ले चलना है हमें। चतुर्थ स्कंद में 4 बातें हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यज्ञ सप्त तंत्वात्मक होता है जो धर्म का स्वरूप है, इसलिए 7 अध्याय में धर्म का वर्णन है। 5 अध्याय में ध्यान दीजिएगा अर्थ का वर्णन है। 11 अध्याय में काम का वर्णन है। 11 अध्याय में काम का वर्णन है, फिर बाद में मोक्ष का वर्णन है। धर्म का स्वरूप एक निवेदन करता हुआ चलूं आपको। आप सब कथा सुनते रहते हैं, कथा के जानकार हैं। हमारे पूज्य स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज भी बढ़िया कथा करते हैं, और पूज्य स्वामी श्री ज्योतिर्मयानंद तो रामायण की बहुत बढ़िया कथा करते हैं। इनके गुरुजी महाराज होते थे तो पहले बोला करते थे, हमने सुना है कई बार। तो आप सब विद्वत जन हैं, सुधी जन हैं। ये धर्म का जो स्वरूप है ना, यज्ञ है, इसमें यज धातु जो है इसके अर्थ हैं 4। ध्यान रखना, यज धातु जिस अर्थ में प्रयोग है उसके 4 अर्थ। क्या क्या 4 अर्थ हैं? एक तो सुविधा, सम्मान पूर्वक दान। सुविधा और सम्मान पूर्वक दान दिया। यज धातु देव पूजा संगति करण दानेषु, देव पूजा संगरण दान आदि में प्रयुक्त है। तो सबसे बड़ी महत्व बुद्धि धर्म में सम्मान का दान है। यज्ञ बहुत आवश्यक क्रिया है और दक्ष यज्ञ के जानकार हैं, कुशल व्यक्ति हैं, किंतु इसमें दक्ष से एक प्रमाद हो गया। अभिमान के कारण सभा लगी थी, सबसे लास्ट में दक्ष जी आए, संयोग से सब खड़े हो गए, किंतु 2 लोग नहीं खड़े हुए, श्री ब्रह्मा जी, भगवान शंकर। ब्रह्मा जी तो पिता हैं, उनको लगा पिता को क्या खड़ा होना है, किंतु शिव को लगा कि ये तो हमारा शिष्य है, अनुशासन योग्य है, इसको तो खड़ा होना चाहिए। अच्छा, शिव अपमान की दृष्टि से नहीं खड़े हुए थे, ऐसा नहीं, वो तो ध्यान में थे, पता ही नहीं चला कौन आ गया। और महाराज इतनी गालियां सुनाई दक्ष ने, हमको लगता है कई बार महाराज अभिमानी व्यक्ति का दुर्भाग्य देखो। हजारों लोग खड़े हुए, उसका वो सुख नहीं पा पाता, एक नहीं खड़ा हुआ उसका दुख हो गया उसको। देवता, गंधर्व, किन्नर, ऋषि, मुनि सब दक्ष का स्वागत कर रहे थे। लाखों लोगों में केवल एक व्यक्ति, और उसकी दृष्टि वहीं गई। बहुत गालियां दी, कहा इसको इति कृत्य नहीं पता, समाज का ज्ञान नहीं है, मरघट में रहता है, पवित्रता नाम की चीज नहीं है, आज से इसको सभा में नहीं बुलाया जाएगा। नंदीश्वर को बहुत क्रोध आया। नंदीश्वर ने भी कहा कि नाना जी, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। जैसे बकरा मैं बोलता रहता है, ऐसे आपके वाक्य में मैं की ध्वनि बहुत है, अभिमान है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। आपको भी अब बकरे का सर लगेगा। ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया। श्रापाश्रापी हो जाने के बाद भगवान शंकर गए, किंतु सती को कुछ नहीं कहा। दक्ष ने अपमान के लिए यज्ञ किया। सब आए, सबको निमंत्रण दिया गया था, शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया। भगवती को जब पता चला कि हमारे पिता के घर में यज्ञ है,
तो शिव के मना करने पर भी वो आई। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। आजकल मैं कहने लगा हूं माताओं को कि जब तक मां रहती है तभी तक पीहर होता है। जिस दिन मां मर गई, भाभियां चाहे कितनी अच्छी हों, उसी दिन पीहर चला गया। और भारत की अद्भुत संस्कृति नारायण, आज भी कोई बहन अपनी मां के पास जाती है तो मां उससे खाली हाथ नहीं भेजती। गरीब से गरीब मां भी जाते समय अपनी बेटियों को कुछ देती है। मां ने कहा, बेटा सब आए थे, तू नहीं आई, क्यों विलंब कर दिया? तू नहीं आई थी तो पूरा घर खाली लग रहा था। बहनें मिली किंतु व्यंग कसते हुए। और यज्ञशाला में जब गई तो अरुद्र भागम, वहां कहीं शिव का भाग नहीं था। कुपित हो गई, तुम्हारे द्वारा ये दिया हुआ शरीर नहीं रखेंगी। योगाग्नि से शरीर जलाकर राख कर दिया। हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के अनुचरों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। बाद में भृगु ने रिभु नाम के देवता प्रकट करके उनको दंडित किया। जब नारद जी से मां के मरण की सूचना सुनी तो जटापटक करके वीरभद्र को प्रकट करके भेजा है। वीरभद्र ने ब्राह्मणों को भी दंड दिया। दक्ष की अपक्षेद क्रिया से गर्दन मड़ोड़ मड़ोड़ कर मार दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। जब देवता लोग भगवान शिव के पास गए और प्रार्थना किए, श्लोक मुझे बहुत प्रिय है। भगवान शंकर ने देवताओं को कहा कि देवताओं, मैं बच्चों के अपराधों का ना वर्णन करता हूं, नानु वर्णये नानु चिंतये। कितनी बढ़िया बात है। बच्चों के अपराधों का क्या बार बार कथन करना है। और बच्चे ने कोई अपराध कर दिया तो उसका मन में भी क्या रखना है, मन में भी नहीं रखना। ये ज्ञानी का लक्षण है। अरे कोई घटना घटी तो घट गई, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। सब भूल गए। भगवान शंकर आकर यज्ञ को पूरा किया। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। अरे मैया रख दो कहीं, कथा में विघ्न नहीं करना चाहिए। आप तो इतनी बड़ी हो गई हो कि दो हमारे सर में रख दो। और कहां रखोगे, कोई जगह है ही नहीं यहां रखने की। कथा के मध्य में कहीं विघ्न नहीं बनना चाहिए। कथा का एक प्रवाह होता है और वक्ता जहां वर्णन करता है वहां होता है। अभी मैं भगवान शंकर के चरणों में था, हमारी चित्त वृत्ति समाहित होकर के उन्हीं का दर्शन कर रही थी, उनको श्रवण कर रही थी। और लोग विघ्न आकर के सोचते हैं 2-4 पैसे से कोई पुण्य खरीदा जाता है, 2-4 वस्तुओं से कोई पुण्य खरीदा जाता है। ये पुण्य वस्तुजन्य नहीं है, अर्थजन्य नहीं है। इसलिए बहुत सावधान, कहीं भी आप सब भी ध्यान रखना, कहीं भी रखो। गो हत्या का पाप लगता है कथा पे विघ्न करने का। विष्णु पुराण में, देवी भागवत में स्पष्ट वर्णन है। इसलिए कथा में कभी विघ्न उपस्थित न करे। प्रवाह होता है और वक्ता वहां डूबा होता है। वक्ता का संबंध सीधे प्रसंग से होता है और फिर कोई विघ्न करता है तो फिर उसका चित्त तुरंत धरातल पर आ जाता है। नारायण नारायण नारायण। मैं निवेदन कर रहा था आप सबसे, बाद में कुछ अधर्म के वंश का भी वर्णन किया गया। अब 5 अध्याय में अर्थ का वर्णन है। अर्थ जानते हो किसे कहते हैं? अर्थ नाम पैसे का है। अर्थ को अर्थ इसलिए कहते हैं, प्राण
चरते वा इरिते वा, जो चलता रहे। धन कभी एक जगह रुकता नहीं है। आज आपके पास है तो कल आप दूसरे के पास में होगा, और जो प्रतीक्षा करता है कि आज नहीं कल करेंगे, तब तक कई बार धन चला जाता है। इसलिए जब हो, और धन की जो गति है तीन ही है, चौथी गति धन की कोई है नहीं। पहली गति है इसका दान, दूसरी गति है इसका भोग, और तीसरी गति है इसका नाश। अब जरा विचार करो, जिस धन का आप उपयोग नहीं कर पाए, जिस धन का आप दान नहीं कर पाए, आपके बच्चे उसका उपयोग करेंगे, इसकी गारंटी है। आपने कमाया है, आप उसका उपयोग नहीं कर पाए, तो बच्चे क्या करेंगे? इसलिए अर्थ पर जरा ध्यान रखना। अर्थ से बड़े अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अगर अर्थ परमार्थ में नहीं लगाया जाता है तो ये पतन की ओर ले जाता है। यहां एक बहुत बड़ा उपाख्यान है और बड़ी दिव्य चर्चा है। ये पुराणों में लगभग ये चर्चाएं, ध्रुव की चर्चा की गई है। मनु जी महाराज के एक पुत्र हैं प्रियव्रत, इनको व्रत प्रिय है, इसलिए अपने गुरु जी के पास चले गए नारद जी के साथ। दूसरे हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद, वैसे तो हम सब जीवों का नाम ही उत्तानपाद है, क्योंकि जब हम लोग गर्भ में रहते हैं तो पैर ऊपर रहते हैं, सर ऐसा और पैर ऊपर, तो जीव का नाम उत्तानपाद। और जीव की दो प्रकार की वृत्तियां हैं हम सब की, यही हमारी पत्नी है। एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है